घटिया बजट है और इसमें अन्याय है। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का इंस्टा फीड पर। मैं हूं अजय। बजट को लेकर के हंगामा बरप गया है। सियासी गलियारों से लेकर के संसद से, सड़क से संसद तक आप देख रहे हैं कि बजट को लेकर जोरदार हंगामा बरपा हुआ है। सदन के भीतर भी, सदन के बाहर भी तख्तियां लेकर विपक्ष तरह तरह की बातें कर रहा है। साफ तौर पे विपक्ष का मानना है, कहना है, आरोप है कि ये बजट देश के लिए नहीं, सरकार के लिए है। सरकार को बचाने वाला बजट है। सरकार बैसाखी पर चल रही है। बिहार और आंध्र के जो नेता हैं, जो पार्टियां हैं, बिहार के नीतीश कुमार यानी जेडीयू, उनके सपोर्ट से, और आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू, उनके सपोर्ट से, उन दोनों राज्यों को तो जमकर तोहफे दे दिए गए, रेवड़ियां बांटी गई, लेकिन बाकी राज्यों को झुंझुना पकड़ा दिया गया। ये आरोप विपक्ष का है और इसको लेकर के तमाम नेताओं ने, चाहे वो अखिलेश यादव हों, तेजस्वी यादव हों, खड़गे साहब हों, सभी दलों ने आरोप लगाए हैं, जो इंडी गठबंधन के जितने भी तमाम नेता हैं। अब सवाल यह है कि क्या है इस विपक्ष में, इन आरोपों में, विपक्ष के जो आरोप हैं, वाकई सरकार ने ये जानबूझकर अपने फायदे के लिए, सरकार को बनाए, बचाए, मजबूत बनाए रखने के लिए घूस दिया है बिहार को और आंध्र प्रदेश को, जो करीब करीब दोनों ही राज्यों को मोटे तौर पर देखें तो 60 हजार करोड़ के आसपास दोनों राज्यों को क्या दिए गए हैं? प्लान्स नहीं, या फिर एक मुश्त पैसे नहीं, बल्कि प्रोजेक्ट्स के तौर पर दिए गए हैं कि ये प्रोजेक्ट्स आपके यहां काम करेंगे, इसमें इतने पैसे दिए गए हैं। ये क्या घूस है सरकार बचाने के लिए, या इन राज्यों की जरूरत है, जो बड़ी जरूरत है उसके सामने थोड़ी सी मदद है, या फिर ये पूरी सिर्फ कोरी राजनीति है जो बहस चल रही है सियासत में? एक एक पहलुओं को बारीकी से समझिए। वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा तो दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा आपके सामने में कि कितना सियासी और कितना असली है ये बहस, कितना आर्थिक और कितनी राजनीतिक जरूरत है इस बहस की। बेरोजगारी इन्होंने बढ़ाई है। 10 साल में जो इतनी बेरोजगारी बढ़ गई, उसको कैसे कम करें, और वो भी आधी अधूरी नौकरी से। ये इंडिया का बजट नहीं है, देश के लिए बजट नहीं है। बजट केवल भ्रमित करने वाला है, लोगों को परेशान करने वाला बजट है, कोई दम नहीं है इसमें। तो एक एक पहलुओं को हम समझें। इससे पहले दोस्तों, अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, शेयर जरूर कीजिएगा। अब बात करते हैं बजट पर मचे बवाल के दो पहलू हैं। एक सियासी पहलू है, राजनीतिक पहलू है, जो आप देख रहे हैं तख्तियां लिए हुए संसद के बाहर और भीतर तमाम विपक्षी दलों को बजट का विरोध करते हुए, यह कहते हुए कि यह बजट आर्थिक नहीं, राजनीतिक है, देश के फायदे के लिए नहीं, पार्टी और सरकार के फायदे के लिए लाई गई है। तो यह राजनीतिक पहलू क्या है विस्तार से समझेंगे। लेकिन दूसरा पहलू है इसका आर्थिक पहलू, कि आखिर अगर बिहार को और आंध्र को दिया गया है तो क्या उसके आर्थिक मायने हैं, इकोनॉमिक मीनिंग क्या है, क्या इसकी जरूरत वहां पर है, या सिर्फ ये उन्हें खुश करने के लिए, अपीज करने के लिए, साथ में बनाए रखने के लिए दिया गया है? दोनों पहलुओं से हम देखेंगे इस पूरी बात को। पहले बात करते हैं राजनीतिक पहलुओं की। अब मान लीजिए सरकार बचानी है तो अच्छी बात है कि बिहार को, आंध्र प्रदेश को कुछ विशेष पैकेज या विशेष योजनाओं से जोड़ा गया है। लेकिन उत्तर प्रदेश जैसा प्रदेश जो प्रधानमंत्री देता है, क्या वहाँ के किसान के लिए कुछ बड़े फैसले हैं? किसान की फसल की पैदावार, उसकी कीमत के लिए क्या कोई इंतजाम है? कुर्सी बचाओ बजट है। उनको कुर्सी बचाने के लिए जो पार्टी को लेकर कुर्सी बचाते हैं, उनके लिए बजट है। विपक्ष कहने कि आपने दोनों राज्यों को भर भर के पैसे दे दिए क्योंकि आपको जरूरत है उनकी। अब ये कांग्रेस ने या तमाम दलों ने यहां पर दिल्ली में संसद में जमकर विरोध किया है और अभी भी चल रहा है, लगातार विरोध चल रहा है। सदन के भीतर भी बजट की चर्चा भी हो रही है, लेकिन विरोध भी चल रहा है। मगर इसमें एक पहलू आप यह भी समझिए कि जो कांग्रेस दिल्ली में विरोध कर रही है कि आप क्यों बिहार को या आंध्र को दे रहे हैं अपने फायदे के लिए, वही कांग्रेस बिहार में सड़क पर है कि यह तो कुछ नहीं है, मांग तो विशेष राज्य के दर्जे की थी, आपने तो झुंझुना पकड़ा दिया,
ये 59,000 का, इससे क्या होगा बिहार का? बिहार तो गड्ढे में है आज तक। तो अब राजनीति को आप समझिए कि दो पहलू हैं। दिल्ली में वही पार्टियां एक बात कह रही हैं, विपक्षी पार्टियां, और वही पार्टियां बिहार में दूसरी बात कह रही है। लालू यादव ने क्या कहा है इस पर? लालू साहब ने कहा है नीतीश कुमार ने घुटने टेक दिए मोदी के सामने, बीजेपी के सामने, नहीं ले पाए यहां पर विशेष राज्य का दर्जा, ये तो थोड़े से प्रोजेक्ट्स मिल गए हैं बस। तो कांग्रेस और आरजेडी जो दो प्रमुख विपक्षी दल हैं बिहार में, दोनों ने यह बात कह दी कि ये तो कुछ नहीं है, मिलना तो और चाहिए था। लेकिन यही दोनों पार्टी यहां पर विरोध भी कर रही हैं। अब यह राजनीति क्या है? दरअसल देखिए, मोदी साहब को अगर बिहार को मदद देनी थी, आंध्र को मदद देनी थी, जो कि उनका हक है क्योंकि ये दोनों ही पिछड़े राज्य हैं, बीमारू राज्य हैं, तो आज ही क्यों? आप 10 साल इससे पहले भी सत्ता में रहे, तब आपने क्यों नहीं ये मदद दी? आंध्र आज नहीं राज्य बना, बंटवारा हुआ वहां पर, तब क्यों नहीं आपने राजधानी के लिए पैसे दिए? बिहार आज नहीं बंटवारा हुआ, 2000 में बंटवारा हुआ, तब से वो पिछड़ा रहा है और इससे पहले से पिछड़ा रहा है, उसको आगे बढ़ाना है। खुद नरेंद्र मोदी ने यह बातें कही थी कि जो पूर्वी भारत है वो पीछे है, उसको आगे करना है। मगर आपने आज से पहले क्यों नहीं ये पैकेज दिया या ये वित्तीय सहायता दी? आज ही क्यों? जैसे ही आपको बिना नीतीश के, बिना नायडू के सरकार गिर सकती है, सरकार पर खतरा हो सकता है, तब आकर आपने ये किया, 60-60 हजार के करीब दोनों को थमा दिए। तो अगर विपक्ष इस पर हंगामा कर रहा है, विपक्ष अगर ये कह रहा है कि ये सरकार बचाने वाला बजट है, तो कोई गलत नहीं है। Special category for Andhra Pradesh has been denied, and they are giving lollipop to Andhra Pradesh, which says that 15,000 crores of rupees bank loans for the capital formation is going to be just a lollipop. ये कह सकता है विपक्ष, हक है उसके कहने का, विपक्ष का यही काम है। इतने दिनों तक आप पीछे रख के अचानक आप आज दे रहे हैं क्योंकि आपको जरूरत पड़ी है। लेकिन इसका यह कतई मतलब नहीं कि जो बातें विपक्ष कह रहा है वो दमदार है, उसमें यह दम है कि क्या बिहार को जरूरत है या नहीं है, या आंध्र को जरूरत है या नहीं है, या उसको दिया गया पैसा गलत दिया गया है, या आंध्र को गलत पैसा दिया गया है, नहीं मिलना चाहिए था, ये घूस है, ये सिर्फ सरकार बचाने के लिए है। यह भी उतना ही गलत है जितना कि ये कि आप कह रहे हैं एक तरफ पटना में जाकर के कि और जरूरत थी और दिल्ली में कह रहे हैं कि क्यों दिया। तो राजनीति और आर्थिक रूप से यह घालमेल पूरा है। तो सियासी तौर पर तो आपने समझा कि विपक्ष को एक अच्छा मौका थमाया है खुद सरकार ने या वित्त मंत्री ने या प्रधानमंत्री ने कि आपने 10 साल में नहीं दिया, आज दे रहे हैं, तो आपका मतलब अपना है, अब सरकार बचाने की नौबत है इसलिए दे रहे हैं। बात भी सही है, लेकिन आर्थिक इसके क्या मायने हैं? क्या बिहार और आंध्र को इतना ही नहीं, दरअसल और बहुत ज्यादा मदद की जरूरत है? तो क्यों है, इसको भी समझिए दोस्तों। जनता सर्वोपरि है ना, जनता ना भगवान है। 2.25 करोड़ आदमी पलायन करके मजदूरी करता है, 40,000 करोड़ रुपया पढ़ने के लिए बाहर खर्चा देता है। तो बिहार इंडेक्स में दुनिया का सबसे अब कब, अब गुजरात को और दीजिएगा। आंध्र का तो आप जानते हैं कि वहां बंटवारा हुआ, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश तो भागों में बटा, राजधानी नहीं बननी थी, आंध्र भी पीछे रहा है। बीमारू एक आप शब्द सुनते होंगे, अर्थ जगत में बहुत सालों से चला आ रहा है, जिसका मतलब होता है कि ये जो राज्य हैं जिसमें बीमारू हैं, बिहार, एम है मध्य प्रदेश, आर है राजस्थान, यू है उत्तर प्रदेश, ए है आंध्र प्रदेश, बीमारू, ये बीमार राज्य हैं आर्थिक रूप से, ये दशकों से कहा जाता रहा है। इनको बीमारू से आर्थिक रूप से हेल्दी बनाने के लिए, स्वस्थ बनाने के लिए जाहिर है आर्थिक गतिविधियां यहां बढ़ाने की जरूरत है। ये बीमारू क्यों हैं, कैसे हैं? बिहार की बात कर लेते हैं। बिहार में आपको दिल्ली चले जाइए, गुजरात चले जाइए, मुंबई चले जाइए, कोलकाता चले जाइए, चेन्नई चले जाइए, पूरे देश में कहीं चले जाइए, रिक्शा चलाने वाले, फैक्ट्री में मजदूरी करने वाले, ट्यूशन पढ़ाने वाले या पढ़ने आने वाले या छोटी मोटी नौकरियां करने वाले और आईएएस आईपीएस भी एक तबका वो भी है बिहार में, लेकिन वो मुट्ठी भर है। जो बड़ा तबका है वो ये काम छोटे छोटे करता है, इसीलिए दिल्ली में बिहारी मतलब मजदूर होता है। दिल्ली के पाठ्य पुस्तक में मैंने भी पढ़ाने का काम किया, कॉलेज के दौरान पढ़ा था मैं कि इतने बिहारी इतने काम को इतने समय में करते हैं, तो इतने बिहारी इतने काम को कितने समय में करेंगे, समय और काम के चैप्टर में। बिहार दिल्ली के पाठ्य पुस्तक में, हिंदी में, सरकारी किताबों में बिहारी मतलब मजदूर, बिहारी मतलब बुद्धू।
क्योंकि ये रिक्शे वाले, ये काम करने वाले, ये पंजाब में खेती करने वाले, ये सब बिहारी मिलेंगे आपको। क्यों? क्यों? बिहार की तो जमीन बहुत उपजाऊ है, लेकिन या तो वो बाढ़ में डूबा रहता है उत्तर बिहार, या सूखे से तड़पता रहता है दक्षिण बिहार। नदियों का जाल है, मगर जल का प्रबंधन नहीं है आज तक वहां पर, क्योंकि उस पर निवेश नहीं हुआ। उसके लिए दिया गया है पैसा बिहार को। पहली बार जो बिहार, उत्तर बिहार के अगर आप संरचना को पढ़ेंगे, गूगल कर लीजिएगा, तो बाढ़ का सारा पानी नेपाल से आता है। आप बिहार में क्या कर लेंगे? आपको नेपाल से काम शुरू करना पड़ेगा, और इसीलिए आज तक नहीं हुआ, क्योंकि ये इंटरनेशनल इश्यू बन जाता है। तो अब की बार नेपाल को इंगेज किया जा रहा है, और भारत सरकार और बिहार ट्राई पार्टी एग्रीमेंट के तहत यह काम शुरू किया जाएगा। उस पर तकरीबन 12,000 करोड़, 11,000 कुछ करोड़ दिए गए हैं, जो कि मुझे लगता है कि नाकाफी होंगे और पैसे लगाने होंगे। बहुत बड़ा यह मामला है। हिमालय का सारा पानी, सारी नदियां बिहार से होकर गुजरती हैं। हर साल वहां बांध बनते हैं, पुलिया बनते हैं, खेत बह जाते हैं, सब बह जाता है। फिर से हर बार आप वही काम करते रहिए। इसी में डूबा है उत्तर बिहार। एक, आर्थिक रूप से पलायन की बात आपने समझी। पूरे दक्षिण बिहार की आप बात कर लीजिए, वहां सूखा रहता है, नदियां कम हैं दक्षिण बिहार में। जो नदियां हैं, जल का प्रबंधन नहीं है। उत्तर बिहार के पानी को अगर दक्षिण बिहार तक ले जाया जाए तो सोना उपजाने वाली मिट्टी है पूरे बिहार की। यह काम होगा। पर्यटन के कई स्थल हैं बिहार में। बोध गया इंटरनेशनल है, दुनिया भर से आते हैं पर्यटक, उनके लिए सुविधाएं नहीं है। वो सर्किट बनाने की बात की गई है। नालंदा जो हमारे पास धरोहर है करीब 2000 साल पुराना, जिसको बख्तियार खिलजी ने जाकर के राख कर दिया था, हजारों लोगों को मार डाला था। 16 वर्ग किलोमीटर में फैले इस यूनिवर्सिटी में 10,000 स्टूडेंट होते थे, 1000 टीचर होते थे, दुनिया भर के पढ़ने आते थे। आज से 1200 साल 1300 साल पहले से वो यूनिवर्सिटी चल रही थी, उसको तबाह कर दिया था। वो उस धरोहर को अगर हम फिर से इंटरनेशनल बनाते हैं, नालंदा यूनिवर्सिटी बनाई गई है, तो क्या इसकी जरूरत नहीं है ताकि पर्यटक पहुंच सके? राजगीर को डेवलप नहीं किया जाना चाहिए? इसके लिए पैसे दिए गए हैं। सड़कें बनाने के लिए पैसे दिए गए हैं। अगर बिहार से आपको पलायन को रोकना है, अगर वहां पर आपको वहां की अर्थव्यवस्था को बेहतर बनानी है, अगर पर कैपिटा इनकम में बिहार आज भी 33वें स्थान पर है भारत में, तो उसको कैसे बढ़ाएंगे? तो आपको निवेश करना होगा, आपको वहां पर रोजगार के साधन उपलब्ध कराने होंगे, आपको पर्यटन को बढ़ाना होगा, सड़कें बेहतर करनी होंगी ताकि निवेश आ सके। इसलिए थर्मल पावर, इसलिए रोड्स, इसलिए बाढ़ पर नियंत्रण, इसीलिए तमाम ये योजनाएं लाई गई हैं। तो बिहार को मिला ये पैसा, यकीन मानिए कि बहुत छोटा है। वो भी प्रोजेक्ट के शेप में दिया गया है ताकि कम से कम भ्रष्टाचार हो सके। सरकार को नहीं दे दिया गया, बिहार की सरकार को प्रोजेक्ट्स लाए गए हैं। ये सारे सेंट्रल गवर्नमेंट मॉनिटर करेगी ताकि वहां पर काम को देखा जा सके कि लूटपाट नहीं हो जाती है सारे पैसों की। तो ये तो वाकई बहुत कम पैसा है, ज्यादा पैसों की जरूरत है। लेकिन इस पर आज ही क्यों? इसलिए राजनीति की बात उठ रही है, और कितना मिले इस पर भी राजनीति की बात हो रही है। और यही बातें कमोबेश आंध्र के बारे में भी कही जा सकती हैं। और यह है पूरा सच बजट पर मचे हंगामे का, चाहे वो सियासी हो चाहे वो आर्थिक हो, इसकी सच्चाई। धन्यवाद दोस्तों, आप लगातार जुड़े रहिए इंस्टाफीड के साथ ऐसे ही बारीक जानकारियों के लिए, विश्लेषण के लिए, और सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। धन्यवाद।